बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कतन हमारी प्रेडिक्शन नहीं थी, हमारी खबर थी और एक्सक्लूसिव खबर थी। सबसे पहले हमने आपके साथ शेयर की थी कि आफ्ताब सुल्तान साहब दरअसल कौन सा ऐसा दबाव था, किसकी बिना पर जो प्रेशर डालने की उनको कोशिश की जा रही थी, जिसकी बिना पर उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफा देने में इक्तफा समझा। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे खास लोगों के हवाले से ज़ाती मामलात में धकेलने की कोशिश की जा रही थी, मगर मैं वो दबाव प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा था। इस वजह से मैंने बाकायदा तौर पर नैब के चेयरमैन की हैसियत से मैंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा, यह भी कहा कि ये लोगों के एक एक प्लॉट के ऊपर मेरे से केस बनवाने की बात कर रहे थे, लेकिन इनके अपने 10-10 अरब रुपए बाहर एक जगह के ऊपर रखे होते हैं और मैं इस डिफरेंस के साथ मैं इस काम को लेकर नहीं चल सकता था। मेरे पास बहुत दबाव, बहुत प्रेशर था, इसलिए मैं इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सका। मैंने जितनी भी सर्विस थी मैंने अपनी ही असूलों और कानून की पासदारी करते हुए गुजारी और अब मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया वो दबाव किसके लिए था। वो दबाव मैंने कल दोपहर की वीडियो में आपके साथ 2 बजे की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर चुका था कि वो दबाव सबसे इंपॉर्टेंट वो खातून थी बुशरा बीबी। जी हाँ, बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान साहब के नीज डाउन करवाने थे और ऐसा ही हुआ जी। बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग करने के लिए साबिक चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर वो सारा दबाव था। अब वो रहे नहीं तो इसलिए किसी किस्म की कोई कदगन भी नहीं रही। और क्योंकि इमरान खान साहब कहीं से टूट नहीं रहे ना, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहे। इमरान खान साहब तोशा खाने से नहीं हो रहे, इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग से नहीं हो रहे, इमरान खान साहब दहशतगर्दी के पर्चों से नहीं हो रहे, इमरान खान साहब जाली दस्तखतों के पर्चों से नहीं हो रहे, किसी जगह से भी इमरान खान साहब ब्लैकमेल नहीं हो रहे। जब ब्लैकमेल नहीं हो रहे तो फिर उन्होंने कहा कि ज़रा एक ही है, वो है उनकी मिसेस खातून अव्वल बुशरा बीबी, उनसे उनको करेगा। और यही वजह थी कि दूसरे पैरेलल मुस्लिम लीग नून की कोई मीटिंग, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जलसा, कोई वर्कर कन्वेंशन, किसी जगह पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि जहां ये ना कहा जा रहा हो कि बुशरा बीबी को बाकायदा तौर पर शिकंजे के अंदर लेना था। दूसरी तरफ पैरेलल ये प्रेशर जरूर जारी था। अच्छा, इमरान खान साहब का पहले तोशा खाना का कल नोटिस जारी हुआ, फिर ये नोटिस रिवर्स हुआ जी। ये मैं आपको बताऊं, फिर पहले वो नोटिस रिवर्स हुआ, इमरान खान साहब के ऊपर तोशा खाना का रेफरेंस था और नोटिस जारी हुआ था पेशी के हवाले से 3 मार्च के लिए। आफ्ताब सुल्तान साहब तक से तो ये रुका हुआ था मामला, फिर ये नोटिस दोबारा रिवाइज हुआ और रिवाइज होने के बाद बुशरा बीबी साहबा को बुलाया गया और अभी ये तोशा खाना पे बुलाया है। हालांकि तोशा खाना के मामले में बुशरा बीबी का मामला नहीं है, इमरान खान साहब का मामला, लेकिन उनको रगेदना है हर हालत में। अभी ये शुरू हुआ है, अभी अल कादिर यूनिवर्सिटी भी शुरू होना है, अल कादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन वाला मामला, अभी वो भी इस पर शुरू होना है। यही सारी चीज़ थी। इमरान खान की बीवी के खिलाफ चेयरमैन नायब इस्तेमाल नहीं होना चाह रहे थे, ठीक है। इसके अलावा दीगर भी थे, लेकिन मेन बंदा यही था बुशरा बीबी जिनसे मुतल्लिक था। और यही मैंने आपको बता दिया था कि उस्मान बुज़दार साहब के गिर जो घेरा तंग करने की कोशिश और दीगर चीज़ें जो हो रही थी फ़रा गुजर साहबा के हवाले से, ये सारी चीज़ें बुशरा बीबी तक लेके आनी थी और इसलिए वो कहता है कि मैं किसी के ज़ाती तौर पर काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अच्छा जी, इस्तीफ़ा जी कबूल हो गया, बुशरा बीबी के ऊपर मामला चला दिया गया जी। और आफ्ताब सुल्तान साहब असल ज़िंदगी में इतनी चीज़ें तो उन्होंने इशारों कराए में बता दी थी, शायद किसी किताब की शक्ल में बता दें या कुछ अरसे बाद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने जाने से पहले पूरे की पूरी ना एक चार्जशीट मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल दिया। आज का दिन वैसे बहुत आम है और बड़ा हैपनिंग वाला है, जिसमें आज जेल भरो तहरीक का बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोपहर को 2 बजे इसका आगाज़ करने जा रही है और PTI का प्लान जो है उसके मुताबिक पहला मरला ही। और रहनुमाओं से जो कह रहे थे ना रहनुमा नहीं वर्कर अंदर जा रहे हैं, नहीं, PTI के रहनुमा पहले अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। उसमें शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब के सेकंड कमांड है ना जी, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शाह महमूद कुरैशी साहब आज दोपहर को 2 बजे अपनी गिरफ्तारी देंगे। उनके साथ दीगर रहनुमा उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर पंजाब वो साथ होंगे, मुराद रास वो साथ होंगे, वलीद इकबाल सेनेटर जो हैं और दीगर टिकट होल्डर वो अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। पहले मरले में जो फवाद चौधरी के मुताबिक 200 लोग गिरफ्तारियाँ देंगे और अगर फवाद चौधरी साहब ने दूसरे पैनल पर यह भी कल रात को कहा था कि जो अवाम है ना और जो पार्टी वर्कर्स हैं वो अब तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, यानी कहीं ना कहीं से इनको इस बात का भी यकीन हो गया कि ये प्रेशर और दूसरी चीज़ें जो चीज़ें बनती हुई इस वक्त नज़र आ रही हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून और PDM काफ़ी बेबस नज़र आ रही हैं, तो ये इलेक्शन की तरफ ही जाया जा रहा है। सदर का ख़त और दूसरी तमाम चीज़ें बता रही हैं कि अब अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फैसले अपने हाथ में लेने और बताना है कि जनाब असल कानून की तशरीह और आइन की तशरीह क्या है। गवर्नर के रिलेक्टेशन का यानी उनकी रुकावट का यानी जो उनकी हिचकिचाहट है उसका क्या मतलब है, कानून क्या कहता है, अब ये तशरीह सारी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। लेकिन
अगर ये गिरफ्तारी नहीं हुई 200 अफराद की कल, तो प्लान ये है और जिस पे पूरी स्ट्रेटजी कमेटी ने वर्क किया जी, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये लोग चेयरिंग क्रॉस पे धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चेयरिंग क्रॉस माल रोड पे धरना देंगे। और उस धरने को निपटने के लिए मैं आपको ये भी बता दूँ, आज लाठीचार्ज हो सकता है, आज मार कुटाई हो सकती है, आज बाकी चीज़ें भी निगरान हुकूमत की देखी जाएगी। क्योंकि इससे पहले उन्होंने ज़मान पार उसके सराउंडिंग गुलबर्ग माल रोड इन तमाम में दफ़ा 144 नाफिज करती हुई है। इवन गंदा जफरली रोड के गंदे नाले पे भी दफ़ा 144 नाफिज करती हुई है। तो ये हो सकता है कि आज उनके ऊपर हो, क्योंकि दफ़ा 144 वैसे ही नाफिज कर दी गई है। तो बहरहाल आज क़यादत के साथ वो करेंगे। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब की खबर डेफिनेटली बहुत अहम थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने बाकायदा अपने साथियों 10 MPs जो एक्स है उनके साथ उन्होंने शमूलियत का ना सिर्फ ऐलान किया और बल्कि पहले उन्होंने कहा था पार्टी को शामिल करेंगे, मगर काफ लीग भी काफ़ी एक्टिव है, तो चौधरी शुजात साहब ने कल उनको वैसी पार्टी से बेदखल कर दिया और अलहदा कर दिया। मरकज़ी सदर की हैसियत से बहुत अहम है ये चीज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको मरकज़ी सदर की हैसियत से पार्टी के अंदर उनको शामिल कर रही है जी, और बल्कि कर लिया है। आइंदा पंजाब के लिए परवेज़ इलाही साहब बहुत अहम होंगे। थोड़ा ठंडे दिल से सुनिएगा किस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। एक तो मसलियत के कमाल बादशाह हैं, वो मुफाहमत भी बहुत कमाल कर रहे थे। जरदारी पार्ट 2 कह लें तो मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ उनको। एक चीज़ ही, एडमिनिस्ट्रेशन कोई शक नहीं, शहबाज शरीफ के टक्कर के जोड़ के बहुत ज़बरदस्त काम किया पंजाब के अंदर उन्होंने, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। दूसरा, जोड़ तोड़ के माहिर हैं, यानी अगर इमरान खान को कहीं जहांगीर तरीन जैसे किरदार की ज़रूरत है ना, तो वहाँ परवेज़ इलाही साहब से बेहतर आदमी कोई नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तैयार हालत में फैल गया। यानी ये शख्स जोड़ तोड़ का माहिर है। ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा दीगर चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आम है, PTI के लोग इनको तस्लीम कर ले तो बेहतर है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इनको अपने साथ बहुत करीब तसव्वुर करती है, तो उधर भी मामला ये बहुत सीधे रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी हैपनिंग्स के अंदर वो ये है कि बार काउंसिल जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की या हुकूमत की प्रॉक्सीज बनी हुई हैं, उन्होंने 21 फरवरी तक का वक्त दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यानी सुप्रीम कोर्ट को, कि आपने मुतालबा किया था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर साहब की उस मुबैना कॉल के हवाले से जो परवेज़ इलाही साहब से जो बात कर रहे हैं, कोई खातर का कोई इस हवाले से कोई बड़ा लें, और साथ मुज़ाहिर अली अकबर साहब से उन्होंने मुस्तफ़ी होने का भी कहा था। तो वो डेट ख़त्म हो गई आज 21 फरवरी। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर मुज़ाहिर अली अकबर साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करना है पाकिस्तान बार काउंसिल ने। तो ये एक अहम तरीन पेश रफ्त है। यही नहीं, आबिद ज़ुबैरी साहब जिनसे परवेज़ इलाही साहब गुफ्तगू कर रहे थे और मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से, उनको भी कोई नोटिस भेजा हुआ है, तो आज उसके अलावा भी करनी हो। अब इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ क्या है, इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है जानबूझ के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से। ठीक है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर एलिगेशन कुछ और थे, या जिसकी सॉरी भी हुई है, जो कुछ भी हुआ उस रेफरेंस के कुछ और चीज़ थे, लेकिन बहरहाल इस तरीके से जोड़ा है कि उनके खिलाफ हो सकता तो इनके खिलाफ क्यों नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो। तो इतना मैं आपको बता दूँ, अभी तक आला अदलिया के इजलास ज़रूर हो चुका है तमाम जजेस की मौजूदगी में इस कॉल के हवाले से, अभी तक आला अदलिया के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। तो बड़ी उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से शायद कुछ ऐसी डायरेक्शन दे जो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ज़रूर हो, ताकि एक बार ये सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ही खड़ी हो जाए तो पता तो चल जाए ना कम से कम, भाई ये कॉलें रिकॉर्ड कौन करता है और वक्त ज़रूर ब्लैकमेल करने के लिए रिलीज़ कौन करता है। क्योंकि कुछ कॉलें तो सुबह रिकॉर्ड होती है, शाम को भी रिलीज़ हो रही होती है। तो और ये किस इदारे के पास, यही इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में ख़त भी लिख चुके हैं, चीफ जस्टिस को भी और बाकी जजेस के भी। तो और वही पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 का इमरान खान साहब का वो खत था। तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से भी कोई बात कर सकती है। दूसरा, कल 6 बजे का जो इजलास हुआ था ना प्राइम मिनिस्टर का, तो मैंने सर्टन चीज़ें तो आपको बता दी थी। उसमें एक और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, और मुस्लिम लीग नून का उन्होंने फैसला दिया है जी, क्योंकि वो ऐसे एज अ मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से गए थे जी, उस इजलास को सदारत की थी उन्होंने, कि नून लीग ने फैसला किया जस्टिस एजाजुल हसन, वही पनामा केस वाले उसके बेंच का हिस्सा, और मुज़ाहिर अली अकबर साहब नून लीग के केसेस से अलहदा हो जाए। उन्होंने ये मुतालबा कर दिया नून लीग ने एज अ जमात। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि इनके फैसले मुतासबाना होते हैं और इनका रवैया मुतासबाना होता है। जस्टिस एजाजुल हसन और मुज़ाहिर अली अकबर, अभी एक और भी हैं, जस्टिस मुनीब भी आएंगे, आना है अभी उमरता बदियाल साहब तो आ चुके हैं, मगर अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है ना, वक्त का वज़ीर आज़म सदारत करा था, वो भी हो जाएगा जी। कानूनी मुशावरत की है जी इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नून लीग के सदर की हैसियत से, और इस मामले के ऊपर इत्तफाक हो गया, यानी अब खुल के तहरीक चलाई जाएगी अदलिया के ख़िलाफ़, खुल के, यानी इनकी मर्ज़ी के जजेस चाहिए,
फैसले करने के लिए, ये डिसाइड करेंगे फैसला सही और हक पे हुआ या नहीं हुआ, या बदलिया नहीं करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव लेने का इन एग्रेसिव वे वक्त हुआ जाता है। ये हफ्ता ज़बरदस्त रहेगा हर लिहाज से, और भी मज़ीद खबरें आप तक पहुँचेंगी। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।